आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, ठीक है ना। और अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को जोड़िए चैनल के साथ में, ताकि हम सभी लोगों का भी आप सभी लोगों के स्नेहों के दम पे मार्गदर्शन हो सके और हम आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। खबरों की शुरुआत कर लेंगे, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। जैसा कि पूर्वत मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि आप लोगों का एग्जाम डेट जो टीजीटी पीजीटी का है वो जून में, मतलब जून के तृतीय सप्ताह तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और ये परीक्षा आप सभी लोगों की जुलाई में होगी। टीजीटी आपकी जुलाई में और पीजीटी आप सभी लोगों के अगस्त में होगी। जो विषय विशेषज्ञ बनाए जा रहे हैं उनका पैनल भी बनाया जा रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग में। और सबसे बड़ी चीज ये है कि केंद्रों के निर्धारण के लिए तय मानक तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और नियमित ढंग से सही तरीके से पारदर्शी तरीके से पेपर वगैरह हो सके, ताकि विद्यार्थियों का जो विश्वास सिस्टम में है वो बना रहे। आप सभी लोगों को मैं जो भी सूचनाएं देता हूं, मेरा ये प्रयास होता है कि आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट लेकर के आऊं, और वो सत्यता की कसौटी पर पूरी तरीके से खरी उतरे। इसलिए हमेशा ही आप सभी लोगों का मार्गदर्शन हमें बेहद आवश्यक होता है। अगर आप सभी लोग हमें स्नेह देते हैं, आशीर्वाद अपना देते हैं, तो हमारा भी उत्साह बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए हम लोगों ने जिस तरीके का मुहिम चलाया, जिस तरीके का प्रयास किया, वो प्रयास अब सफल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने इसको परीक्षा कैलेंडर में अपने स्थान दिया, और चीजें डिक्लेयर होने के बाद इनकी जो समस्याएं चल रही हैं आरओ पीसीएस वगैरह को लेकर के, इन सारी चीजों में क्योंकि कुछ खींचतान चलती है ना, तो वो खींचतान दूर होने के बाद पूरी उम्मीदें हैं, पूरी आशाएं हैं कि आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही परीक्षा कैलेंडर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी और साथ ही साथ कुछ नई वैकेंसियां भी, जिसमें सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा ये भी सम्मिलित होगी, ठीक है ना। ये सारी परीक्षाएं आप सभी लोगों की कब तक डिक्लेयर की जाएंगी, ये सारे विज्ञापन कब तक डिक्लेयर किए जाएंगे, कब इनकी परीक्षाएं होंगी, ये चीजें आप लोगों को स्पष्ट हो जाएंगी। जहां तक की उम्मीदें हैं, आशाएं हैं कि आप लोगों का विज्ञापन इसी अप्रैल महीने में एलटी ग्रेड का जारी होगा, और साथ ही साथ इसकी जो परीक्षा है वो अगस्त से सितंबर के महीने में कराई जा सकती है, क्योंकि विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है। दूसरा ये कि अभी आरओ को लेकर के डिसीजन नहीं हुआ है कि इस परीक्षा को पीसीएस के बाद भेजा जाए कि पीसीएस को पहले कराया जाए, ठीक है ना, क्योंकि पूरा तरम भरम हो गया है इनका परीक्षा कैलेंडर, और पीसीएस की परीक्षा तो वैसे भी बहुत ज्यादा डिले हो गई है ना। तो पीसीएस की परीक्षा को पहले ना कराते हुए बल्कि आरओ को पहले कराया जा सकता है। एपीएस का मेंस आप सभी लोगों का जो टाइपिंग वगैरह है वो जून के महीने में देखने के लिए मिल सकता है। यूनानी स्टाफ नर्स वाला जो एग्जाम आप लोगों का कैंसिल हुआ था वो भी आप लोगों को जुलाई में देखने के लिए मिल सकता है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का प्रीलिम्स भी आप लोगों को जुलाई में देखने के लिए मिल सकता है। यही तमाम चीजें इसमें लोक सेवा आयोग में चल रही हैं, और परीक्षाओं के निर्धारण के लिए जो तय मानक लोक सेवा आयोग ने तैयार किए थे, उन मानकों पर सरकार ने सहमति दे दी है, ठीक है ना, कि भैया आप गवर्नमेंटेड कॉलेज ही सेंटर बनाओ, दूर दराज के इलाकों में सेंटर मत बनाओ, ताकि कल को कोई बहाना न रहे। क्योंकि आयोग ने लगभग 15 प्रस्तावों की प्रस्तावना जो है वो आख्या जो है वो शासन को प्रेषित की थी कि हम इस आधार पे पेपर कराना चाहते हैं, इस आधार पे हम एग्जाम लेना चाहते हैं। गवर्नमेंट, भाई जाहिर सी बात है, जो अधिकारी कहेंगे वही गवर्नमेंट सुनती है, वही देखती है, इसलिए गवर्नमेंट ने उन सभी चीजों को अप्रूव कर दिया, स्वीकृत कर लिया। अब आप सभी लोगों की परीक्षाएं ज्यादातर सरकारी विद्यालयों में ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सेंटर वित्तविहीन विद्यालय आप लोगों के नहीं बनाए जाएंगे, तो निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों में लगे रहिए। हम सभी लोगों की यही कोशिश होती है कि जो भी अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचाई जाए वो अपडेट सकारात्मक हो, वो अपडेट सत्यता की कसौटी पर पूरी तरीके से खरे उतरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट को लेकर के। उसके पहले 2016-2021 के विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों की जो हियरिंग है वो मंडे को फिर से लगी है, और मंडे को ये चीजें क्लियरिफाई की जाएंगी
कि किन किन पदों का वेरिफिकेशन हुआ है, क्योंकि कैटेगरी वाइज पदों को डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। और लगभग सभी कैटेगरी में पदों की संख्या अवेलेबल है, 2016 के लिए भी, 2021 के लिए भी। और इन पदों का वेरिफिकेशन होने के बाद शिक्षा निदेशालय कोर्ट में अपना जवाब दायर करेगा, मतलब जवाब देगा कि हमने पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। फिर कोर्ट से आदेश आएगा, आपकी काउंसलिंग होगी, आपको नियुक्तियां मिलेंगी और उसके बाद सारा मामला आप सभी लोगों का जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। निश्चिंत रहिए, हमारी हर जगहों पर ये जान लीजिए कि गिद्ध नजर होती है, ठीक है ना, ताकि आप सभी लोगों का जो कल्याण है ना वो कहीं भी प्रभावित ना हो, ठीक है। आप अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं या हमारे साथ जुड़ने की चाहत रखते हैं तो हम आपके भरोसे पर, आपकी कसौटी पर खरे उतरे, ये हमारी तरफ से पूरी तरीके से प्रयत्न होता है, प्रयास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 टीजीटी पीजीटी के लिए भी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं और चुनाव के बाद जब 15 जून के बाद परमानेंट अध्यक्ष महोदय आएंगे, सचिव उप सचिव वगैरह की नियुक्ति हो जाएगी, तो आप सभी लोगों का ये जो कार्यक्रम है टनाटन जो है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और एग्जाम डेट वगैरह आप सभी लोगों की जून में डिक्लेयर कर दी जाएगी। और आप लोगों की ये परीक्षाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ये मान करके चल रही है कि 1.5 साल 2 साल से आप लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली है, इसलिए ज़्यादा समय की उम्मीद मत रखिएगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय दिया जाएगा, 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने का, बिल्कुल भी नहीं। आप सभी लोगों को महज 35 दिन का समय दिया जा सकता है, इसलिए तैयारियों में अभी से ही लगे रहिए, पूरे सिलेबस का मंथन करते रहिए, मतते रहिए, पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों के लिए एग्जाम डेट बहुत जल्दी ही आपके सामने आने वाली है। चुनाव के बाद ये प्रक्रिया बहुत तीव्र से आगे बढ़ेगी। आज समाचार पत्रों में भी इस बाबत सूचनाएं दी गई हैं, क्योंकि पैनल वगैरह बनाए जा रहे हैं आपके विषय विशेषज्ञों के, जो आप सभी लोगों का प्रश्न पत्र वगैरह सेट करेंगे और शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रश्न पत्र पूरी तरीके से वही सेट करेंगे, ठीक है ना, पहला। दूसरा ये जो मैंने आप सभी लोगों को सूचना कल दी थी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन का कोई अभी अता पता नहीं है और ये विज्ञापन फिलहाल तो जो है आप सभी लोगों को 2025-26 तक भी देखने के लिए मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। वही बातें आज आपको समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिली होंगी। और अभी कोई फिलहाल प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या प्राथमिक विद्यालयों में घट गई है। हमारे भी घर से हमारे 2 भतीजे पढ़ने जाते हैं, हम लोगों ने उनको कॉन्वेंट स्कूल में डाला है। भले फीस थोड़ी सी महंगी है ना, 1500-1800 रुपये महीने की फीस है, तो जाहिर सी बात है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय बगले में है, घर के 300 मीटर की दूरी पे प्राथमिक भी है, जूनियर विद्यालय भी है, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं पढ़ाना चाहते, है ना, प्राइवेट विद्यालय में भेज देंगे, ऐसा ही सभी गार्जियन सोचते होंगे। तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है, इसलिए सरकार का कोई भी प्रस्ताव नहीं है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जाए, पहला। दूसरा ये जूनियर की शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जूनियर में काफ़ी समय से भर्तियां नहीं हुई हैं। अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट में 29,334 गणित विज्ञान शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसके बाद से कोई भर्ती नहीं हुई है। अब आप सभी लोगों को भाषा शिक्षकों की भर्ती देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि शासन को इस बाबत रिपोर्ट भेजी जा चुकी है कि जूनियर विद्यालयों में पदों की संख्या रिक्त है। मान लीजिए वहाँ से जो प्रमोट करके भेजे जाते हैं वो किस विषय के शिक्षक, जरूरी थोड़ी ना कि वो हिंदी भी पढ़ा ले, गणित भी पढ़ा ले, विज्ञान भी पढ़ा ले, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ा ले, ठीक है ना, कृषि भी पढ़ा ले, सभी विषय तो नहीं पढ़ा सभी विषय तो थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं। हर विषय के लिए एक भाषा शिक्षक होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी इस पर विचार कर रही है और शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी ये सूचना प्राप्त हुई है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जूनियर शिक्षक भर्ती का एक विज्ञापन जारी करेगा। इसमें आप सभी लोगों को किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अपनी तैयारियां करते रहिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए। आप सभी लोग अगर से ऐसे सुस्त पड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है टीम के सदस्यों पर भी इसका असर पड़ता है। अगर आप सभी लोग ये जानते हैं कि हाँ भैया ही प्रयास करके विज्ञापन वगैरह जारी करा सकते हैं, तो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा सकारात्मक पहलू देखते हुए मदद करनी होगी, साथ आना होगा और साथ चलना भी होगा, ठीक है ना, ताकि हम लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, LTGRC, यूपी कांस्टेबल, यूपी SSC, DSSB, बिहार शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको एक बेहतरीन नोट्स की आवश्यकता है, अगर आप BEd एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको नोट्स की आवश्यकता है, तो बिना सोचे समझे आप हमारे 9721 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए और आप हमारे नोट्स लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी सफलता की दर 100% होगी, इसमें कोई संकोच नहीं, कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। और TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थी जो गण हैं, हमारे भाई बहन,
अगर वो चाहें तो हमारी याचिका में जुड़ करके इस याचिका का लाभ उठा सकते हैं। वैसे भी सारा सिस्टम तो वैसे भी देख रहे हैं आप, ये सिस्टम आप सभी लोगों के भविष्य को संवार सकता है, ठीक है ना। और इसमें जीत की संभावना 100% है। आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हम अपना खून पसीना भी एक कर देंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम पे विश्वास भरोसा कर सकते हैं। और आप सभी लोगों के लिए जो जीत की बिसात बिछाई जा रही है ना, वो आप सभी लोगों का भविष्य बना करके जाएगी। याद रखिए 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी बोर्ड के परिणाम को लेकर के। जैसा कि पूर्ववत मैंने बताया था, आज समाचार पत्रों में भी इस बात की जानकारी दी गई है। यूपी बोर्ड की जो रिजल्ट वगैरह है ये 20 तारीख के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है, ठीक है ना। मान के चलिए कि 24 से 25 तारीख के बीच में ये रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि सूचनाएं हमेशा अपनी एक्यूरेट होती हैं, परफेक्ट होती हैं। और यूपी कांस्टेबल के लिए भी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से भी ये सूचना प्राप्त हुई है कि आपकी ये परीक्षा जुलाई में कराने का प्रस्ताव पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने शासन को प्रेषित किया है, ठीक है ना। और अगर शासन से इस चीज की सहमति मिल जाती है, इनकी तैयारियां फुल्ली कंप्लीटेड कर ली जाती है, सेंटरों का निर्धारण कर लिया जाता है, तो आपकी ये परीक्षा जुलाई में करा ली जाएगी। आप जुलाई मान करके ही अपनी तैयारियां करिए, ठीक है ना। अगस्त या सितंबर के चक्कर में मत पड़िए। जुलाई को अपना एम्बिशन बना करके चलिए कि हमें जुलाई में पेपर देना ही देना है, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो मतलब बहार है वो 15 जून के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। 15 जून के बाद कोई न कोई प्रतियोगी परीक्षा आप सभी लोगों को कंटिन्यू देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो एसएससी से, चाहे वो रेलवे से, चाहे वो यूपी से, चाहे वो शिक्षा सेवाचयन आयोग से, चाहे यूपीपीएससी से। हर जगह से आप सभी लोगों को कुछ न कुछ पेपर देखने के लिए मिलता रहेगा, ठीक है ना। इसलिए सेंटरों की भी बहुत ज्यादा जद्दोजहद है, बहुत ज्यादा मारामारी है। तो आयोग वगैरह अब वहीं से तैयारी स्टार्ट कर दिया कि हमें सेंटर मिल जाए। सेंटरों का लेखा जोखा टीजीटी पीजीटी के लिए भी मांगा जा रहा है। सेंटरों का लेखा जोखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी मांगा गया है, उन्होंने भी मांगा है। और यूपीपीएससी भी भाई पीईटी वगैरह का विज्ञापन जारी करेगा। तो आगामी जो 4-5 महीने होने वाले हैं प्रतियोगी जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को एलटी भी मिलेगा, जीआईसी लेक्चरर भी मिलेगा, पीसीएस भी मिलेगा, आरओ भी मिलेगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी भी मिलेगा, टीजीटी पीजीटी मिलेगा, ठीक, जूनियर शिक्षक भर्ती मिलेगी, यूपीटीईटी 2024 मिलेगा, संस्था प्रधानों का विज्ञापन मिलेगा, टीजीटी पीजीटी नया विज्ञापन मिलेगा। ये सारे विज्ञापन आप सभी लोगों को इकट्ठे मिलने चल रहे हैं। और ये सारी परीक्षाएं आप सभी लोगों की जून माह से लेकर के दिसंबर माह के बीच में होनी है। अब आप स्वयं तय कर लीजिए इस चीज को कि आपको सर्विस में आना है कि या फिर भी विज्ञापन करते रहना है ना। क्योंकि विज्ञापन तो बहुत सारे हैं और वही चीजें होती है। कॉन्फिडेंट अपनी चीज होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अपना चीज होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी अपने आप को मत धकेलिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ हम ये चीजें हासिल करेंगे और उसके लिए ईमानदारी से प्रयास भी करिए, ठीक है ना। आप सभी लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए ईश्वरीय शक्तियां आप सभी लोगों की सहायता करें। आपके मन मस्तिष्क में मां सरस्वती विराजमान हो, ताकि आप सभी लोगों को सफलता अवश्य अर्जित हो सके। बाकी जो चीजें होती है आप लोगों को अपडेट दी जाएगी। और एज रिलैक्सेशन के लिए हम सभी लोग अब मुहिम चलाने चल रहे हैं। इलाहाबाद से त्रिपाठी जी टिकट पाए हैं, केसरीनाथ स्वर्गीय श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी के सुपुत्र हैं और बहुत ही सौम्य स्वभाव है उनका। आज उनसे मुलाकात करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो योगी जी के बहुत करीबी हैं, कि एज रिलैक्सेशन के लिए दिशा निर्देश जल्द से जल्द आयोगों को जारी करा दिया जाए, ताकि विद्यार्थी जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनका फ्रस्ट्रेशन दूर हो सके और वो फटाफट अपनी तैयारियों में लग सके, रम सके। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को जरूर शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, ताकि हम सभी लोग भी आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।